हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो आज की ही इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि उन फॉर्मूले में जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड सिंबल हैं, वो क्या होने चाहिए और उनकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, उनकी क्या ऐसा यूनिट होती है वो सब मालूम होने चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर क्लास 10th साइंस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमारी वीडियोस पहले जा चुकी हैं। आपने उनको देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप आसानी से अपने अकॉर्डिंग उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमें मालूम होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए। नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अगर हम सिंबल्स की बात करते हैं तो देखिए, पोटेंशियल के लिए सिंबल होता है V, वर्क के लिए होता है W और चार्ज के लिए होता है Q। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। साथ ही इसकी जो SI यूनिट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल के लिए आपको यूज करनी होती है वोल्ट, वर्क के लिए जूल, चार्ज के लिए कूलम। ठीक है, कूलम का सिंबल होता है C, जूल के लिए J और वोल्ट के लिए स्मॉल लेटर से V दिखाया जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है SI यूनिट के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सेकंड पर, करंट इज इक्वल टू चार्ज, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसके लिए जो सिंबल्स हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं I, चार्ज के लिए Q, टाइम के लिए T। अब बात करते हैं इसके SI यूनिट की। I जो सिंबल है ना, वो करंट के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर, उसको A सिंबल से डिनोट करते हैं। चार्ज के लिए SI यूनिट होती है कूलम, उसको C से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर भी डिस्कस किया था। टाइम के लिए SI यूनिट होती है सेकेंड, उसको आप S सिंबल से दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई में लेंथ डिवाइड बाय एरिया। अगर इसके सिंबल्स को देखें हम तो रेजिस्टेंस के लिए तो देखिए R लगा दिया जाता है ना, रेजिस्टिविटी के लिए आता है रो, ऐसे तिरछा P बना देते हैं ना, लेंथ के लिए L और एरिया के लिए A। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है जिसमें चार चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे भी अगर किसी वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस के लिए ओम यूज़ किया जाता है, OHM भी लिख सकते हैं आप, या फिर एक हेडफोन जैसा सिंबल बनाया जाता है, देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। रेजिस्टिविटी के लिए आप यूनिट यूज़ कर सकते हैं ओम मीटर, या तो आप लेटर्स की फॉर्म में लिख देंगे या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। लेंथ के लिए मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट्स हैं जो आपको इस फार्मूले के लिए इस्तेमाल करनी होती हैं। ठीक है, ये सभी SI यूनिट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर फोर्थ फार्मूले पर, रेजिस्टेंस, ठीक है,
रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फर्स्ट, रेजिस्टेंस सेकेंड और जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसके हिसाब से। अगर मान लेते हैं कि 4 रेजिस्टेंस सीक्वेंस में लगे हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, RS। तो RS निकालने का तरीका क्या होता है, अगर सीरीज में लगे हुए हैं रेजिस्टर्स तो आपको डायरेक्ट जोड़ देना होता है, R1 + R2 + R3 + R4 जितने भी उसके हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर आपको यूनिट्स समझ गए होंगे आप, क्योंकि सेम ही है रेजिस्टेंस तो यूनिट वही चलेगी, ओम। इसी तरह से इसी से मैच होते हुए एक और फार्मूला भी है, उसमें भी सिंबल्स लगभग सेम ही है। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसी तरीके से आप कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज है और ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में अगर कोई चीज़ अरेंज है तो उसमें आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। और सीरीज में लगे हुए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्ट जोड़ देंगे उसको, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस इन सीरीज कहा जाएगा उसको, है ना, टोटल रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, S मतलब सीरीज का इंडिकेशन, P मतलब पैरेलल का इंडिकेशन, ठीक है। और ऐसा यूनिट जैसे मैंने आपको अभी इस फार्मूले में बताया कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। तो वही सब इसमें चलने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर, नंबर 6 पर। नंबर 6, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए सिंबल है E.E आप लगा सकते हैं, और पावर के लिए P, टाइम के लिए T। तो E इज इक्वल टू P इंटू T, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो है kWh, किलोवाट आवर। पावर के लिए जो SI यूनिट होती है वो है वॉट, W से इसे डिनोट करते हैं, और टाइम के लिए सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी SI यूनिट है। नेक्स्ट नंबर 7, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई करंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इससे मॉडिफाई करके आप 2 नए फार्मूले और बना सकते हैं। पावर के लिए सिंबल होता है P, पोटेंशियल के लिए होता है V, और करंट के लिए होता है I। तो P इज इक्वल टू V इंटू I। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, जिसको W से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल के लिए वोल्ट, जिसको V सिंबल से दिखाया जाता है स्मॉल साइज में, और करंट के लिए सिंबल आपने I यूज़ किया, लेकिन इसके लिए जो यूनिट है वो है एम्पियर, जिसको A से डिनोट करते हैं, या फिर AMP इस तरह से लिख देते हैं शॉर्ट में, एम्पियर। क्लियर। तो ये 7 फार्मूले पता चल गए आपको। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 8 पर। पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ये पोटेंशियल का फार्मूला है, और ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। V इज इक्वल टू IR, ये इसके लिए सिंबल्स हैं। V मतलब पोटेंशियल, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। अब इसकी यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल के लिए तो आपको मालूम है वोल्ट, जिसका सिंबल V होता है। करंट के लिए एम्पियर, उसके लिए आप A यूज़ कर सकते हैं, या फिर AMP लिख सकते हैं शॉर्ट में। और रेजिस्टेंस के लिए ओम, OHM लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से हेडफोन जैसा सिंबल दिखा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 9, H इज इक्वल टू I² RT। इसमें देखिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है सिंबल्स के हिसाब से। H मतलब हीट, I मतलब करंट, करंट का स्क्वायर लेना होता है यहाँ पर, R मतलब रेजिस्टेंस, T मतलब टाइम। इसके ऐसा यूनिट देखते हैं। हीट के लिए जूल, जिसका सिंबल J है। I मतलब करंट, करंट के लिए जो यूनिट लेते हैं हम वो है एम्पियर, जिसको हम A सिंबल से दिखाते हैं। R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए यूनिट होती है ओम, जिसके लिए ऐसे हेडफोन जैसा सिंबल दिखाना होता है। और T मतलब टाइम, टाइम के लिए ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड, और सेकंड के लिए आप S से दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो ये नंबर 9 फार्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक टॉपिक मिलेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी में, और उसमें ये फार्मूला है जिसका डेरिवेशन भी एग्जाम में काफ़ी चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट फार्मूले पर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय R। देखिए वैसे तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले को नंबर 7 पर जो हमने फार्मूला लिया था P इज इक्वल टू वी इंटू आई, उसी से तैयार किया गया है। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर देते हैं, आप I का फार्मूला कहाँ से लाएंगे हम, वो लाएंगे हम नंबर 8 वाले फार्मूले से। आप यहाँ से I कैलकुलेट करिए, R डिवाइड बाय चला जाएगा, V के अपॉन में आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V डिवाइड बाय R। अब इस फार्मूले को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो I के प्लेस पर जब आप V अपॉन R प्लेस करते हैं तो क्या बनेगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो एक्चुअल में 7th फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इसी फार्मूले से 2 नए फार्मूले भी आप बना सकते हैं, एक नंबर 10th और एक हमने जो इससे पहले डिस्कस किया था आई थिंक नंबर 5 पर। ठीक है, P इज इक्वल टू में I स्क्वायर R। क्लियर, तो ये टोटल 10 फार्मूले हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, और सभी की आप ऐसा यूनिट जान चुके हैं। सभी के लिए जो सिंबल्स यूज करने चाहिए वो आपको मालूम हो चुके हैं, क्योंकि देखिए कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना फिजिक्स में, जितनी भी हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप पावर यूज कर रहे हैं, तो पावर के लिए क्या सिंबल होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, और उसकी ऐसा यूनिट क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर देते हैं ना, और अगर आपने यूनिट नहीं लगाई तो उसकी वजह से मार्क्स आपके कट जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारे फार्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि उनके लिए सिंबल्स क्या यूज़ करने चाहिए और क्या उनकी ऐसा यूनिट होती है। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर मैक्सिमम शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। रीज़न बहुत सिंपल है, रेगुलर साइंस की वीडियोज़ को अपलोड किया जाता है और कोशिश की जाती है आपको जो भी टॉपिक दिया जाए वीडियो में वो फुल क्लियर हो सके। और कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है किसी भी टॉपिक में तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।